नमस्कार। आज 18वें नट सम्राट नाट्योत्सव में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 18वें नट सम्राट नाट्योत्सव में छठी प्रस्तुति है जरूरत है श्रीमती की, जिसके लेखक है अनिल कुमार और निर्देशन दिया है राजेश तिवारी जी ने। दोस्तों, हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि जो कि है वरिष्ठ मुख्य संपादक अनिल आर्या जी, साथ में वो कला प्रेमी भी है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कृपया मंच पर आए। और हमारे साथ बहुत पुराने जुड़े हुए कला प्रेमी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए। दोस्तों, ये नाट्य प्रस्तुति हो रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से। अनिल आर्या जी। दोस्तों, ये नाटक उत्सव का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 22 तारीख तक इसी जगह पर है। अभी 20 तारीख को हमारा 30th नट सम्राट थिएटर अवार्ड है, जहां हम 8 अलग अलग विधाओं में रंगकर्मियों को सम्मानित करते हैं। और उसके बाद नाटक है, और 22 तारीख को 2 नाटक है, शाम को 5 बजे और शाम को 6:30 बजे इसी जगह। अनिल आर्या जी के लिए हमारी तरफ से एक स्मृति चिन्ह, ताकि अनिल जी को हमारी याद आती रहे। नट सम्राट नाट्य और ये इस्माइल खान जी के लिए थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों, इस नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा 10 मिनट। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर लें या उसे वाइब्रेटर मोड पर लगा दें, ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा न हो। आइए देखते हैं नाटक जरूरत है श्रीमती की। ये दुनिया है काला बाजार, ये कैसा बोलता है, ये कैसा बोलता है। हेलो, क्या कहा? मुर्दा कार्ड? अरे भाई, बसा बसाया घर है, क्यों इसे मुर्दा कार्ड बना रहे हो? रॉन्ग नंबर। परिवार है, मुर्दा कार्ड कर रहा है। अरे बोला ना, रॉन्ग नंबर। क्या मुर्दा कार्ड? कौन सेठ? अरे सेठ जी, जी नमस्ते। जी हाँ, इनकम टैक्स ऑफिस से ही आ रहा हूँ। जी सारा काम खत्म कराया। जी हाँ, फैसला अगले आ जाएगा। जी क्या नाम बताया? मलय कुमार। ये कौन है? रायपुर के सेठ दियानाथ के लड़के। अच्छा, ये क्यों आ रहे हैं? मंदा बेटी को देखने। अच्छा, मंदा सिंह की शादी की बात चल रही। जी अभी तक तो नहीं आए। जी आप कहां से बात कर रहे हैं? जी अच्छी बात है। जी जब आ जाएंगे मैं आपको खबर कर दूंगा। जी अरे आप बेफिक्र रहें, मैं उसकी खातिर पूरी तरह करूंगा। जी नमस्ते। मंदा की शादी, यानी कि सेठ जी की जायदाद का वारिस दामाद। अरे राम जी,
अगर तुमने वक्त पे शादी करके एक बेटा पैदा कर दिया होता तो आज मंदा कोई लड़का देखने बाहर नहीं जाता जायदाद हाथ लड़की सो अलग मल्ले कुमार। खैर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आहा, कितनी खुशबू। लगता है तुम्हारी इस घनी कुंतल के शादी की सारी महक इस गुलाब में समा गई। मिस्टर प्रीत कुमार। आहा, एक बार और कहो। तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर मैं धन्य हो गया। मगर ठहरो, मिस्टर नहीं, सिर्फ प्रीत कुमार। प्रीत कुमार जी। जी देवी। जरा इधर आइए। कहिए, क्या आ गया है देवी? आप बेवकूफ हो। क्या कहा? सिर्फ बेवकूफ? अरे देवी, अगर तुम मुझे पागल कह देती तो मैं भी मजनू, रोमियो और माहिवार की पंक्ति में जुड़ जाता। आखिर वो सब भी तो अपनी प्रेमिका के लिए पागल ही थे। क्यों? अच्छा, तो आप भी मेरे प्रेम में पागल हैं। हाँ देवी, 100% पागल। तो किसी पागल खाने में जाके इलाज क्यों नहीं करवाते? अरे नहीं देवी, इस पागलपन का इलाज तो सिर्फ तुम कर सकती हो। मेरा मतलब है, मैंने लिखा है देवी, मेरे पागल होने की है गली गली में चर्चा, हर कोई तेरे ही नाम को तो कोसता है। ये लाइनें कहाँ से चोरी करी? हाँ? ये क्या कहती हो देवी? तुमने मेरे कवित्व को अभी तक पहचाना नहीं? ये पंक्तियां तो मेरी एक तुच्छ रचना में से उतरी। वाह, क्या टैलेंट है। मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। यानी कि किसी और कवि ने तुम्हारी ये लाइनें चोरी की होंगी। हाँ देवी, हो सकता है। हो। अरे ये लो, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया था और तुम्हें देना ही भूल गया। लो देवी, स्वीकारो। उजड़े चमन से रश के शवाब ले आया हूँ। उजड़े चमन से रश के शवाब ले आया हूँ। सीजन नहीं है, इसलिए प्लास्टिक का गुलाब ले आया हूँ। प्रीत कुमार जी। जी देवी। आपने मेरी ये नई सैंडल देखी है? आहा, कितने में पड़ी? आपको सस्ती पड़ी। वाह, वाह, क्या बात। इनकी चरणों से तुम्हारी कोमल चरणों की शोभा बढ़ गई है देवी। और आपकी सर पे कैसी लगेंगी? सुंदर, यानी कि अति सुंदर। क्या उच्च विचार है देवी तुम्हारे। जो देवताओं के सर पे पुष्प शोभित होते हैं, जो आधुनिक प्रेमियों का मुकुट, ये कोमल लावण्यों की सैंडल ही तो है। मैंने लिखा है देवी, तुमसे प्यार जताकर कहा जा सकता हूँ मैं, वक्त आने पर सैंडल भी खा सकता हूँ। बशर्ते कि उसमें कोई कील ना हो, पूछो तो गिनकर भी बता सकता हूँ। अपने इस दावे पर खरे तो उतरोगे? हाँ देवी, क्यों नहीं। इस दावे को हकीकत में बदल सकता हूँ। खानदानी आशिक हूँ। आखिर मेरे पिताजी ने भी तो मेरी माँ से प्रेम किया था। ओह, फिर उनकी शादी हुई? हाँ जी, वो तो होनी ही थी, क्यों नहीं होती। वो क्या है कि मेरे पिताजी ने अपने ससुर के घर के आगे आमरण अनशन शुरू कर दिया था। आमरण अनशन? जी। अच्छा सुनो, हाँ? अगर मैंने भी तुमसे शादी से मना कर दिया हम्म। तो तुम भी आमरण अनशन करोगे? अरे नहीं देवी, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। मैं तो केवल प्रेम करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है, प्रेम हमारे जीवन की रोमांचकारी घटना है और शादी है उसका दुखद अंत। मैंने लिखा है देवी, प्रेम ही तो जीवन है, प्रेम ही सुख होए। शादी में दुख बहुत है, बेहार न करियो कोई। अच्छा, तो तुम मेरे साथ शादी नहीं सिर्फ प्रेम करना चाहते हो? हाँ देवी, मैं अपने मन मंदिर में तुम्हारी छोटी सी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना चाहता हूँ। फूल बगीचे से तोड़ लेना। अरे अरे नहीं देवी, अरे इस पूजा में पुष्प नहीं चढ़ते। प्रेम का प्रेम उपहार तो प्रेमी हृदय का प्यार है। पुष्प क्या उस पर चढ़े, इस पर दिल या निसार है। कभी महाराज, दीदी कंबाइंड स्टडी के लिए गई है, इसलिए तुम जाओ। ये जाकर चितंकी, तू क्यों इस प्रेम नाटिका के मध्य खलनायक बनकर अवतरित हो गया है? देखो, कभी मुझे नौकर चाकर मत करना, समझे ना? देख चितंकी, वो क्या है, कवि तो जनता का संदेश वाहक होता है। हमारा काम तो कविता करना और जनता को एक नई राह दिखाना। क्यों झूठ बोलते हो कभी? अगर कभी ही जनता को नई राह दिखाते हाँ? तो इतनी ट्रैफिक पुलिस की क्या जरूरत थी? और जैसी कविता तुम करते हो ना कभी, उससे कई अच्छी कविता मैं कर सकता हूँ। मैं क्या कहा? कविता? तू यानी कि छटंकी कविता करेगा? अरे छोड़ छटंकी, तू कविता का मन क्या जाने। ये बात है। हाँ, तो फिर सुनो कविता, गर्मा गर्म। मंदिर में पंडित को राम राम करो। वाह, मंदिर वाह। में पंडित को राम राम करो, मस्जिद में मौलवी को सलाम करो। और छटंकी महाराज का कहना है, जिस काम में पैसा मिले वो काम सरेआम करो। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये तो तू अकबर इलाहाबादी की नज्म चुरा कर सुना रहा है। हाँ? तो अजी मैंने कब कहा मेरी है? आज हम ठहरे अनपढ़ लोग, और क्या? इसलिए पूरी कविता चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं। आप ठहरे पढ़े लिखे लोग, आधी कविता चोरी करते हैं और आधी इसमें अपनी डाल देते हैं, मालिक बन बैठते हैं, पकड़े भी नहीं जाते। ठीक है, बकवास मत कर, जाके अपना काम कर।
जी मैं कह रहा था जरा बाजार से हुए। इस नौकर को तुमने बहुत सर पे चढ़ा के रखा है देवी। आपको आ गई मंदा बेटी। ओ कवि महाराज आप भी मौजूद हैं। जहाँ दीप शिखा होगी वहाँ प्रकाश होगा, जहाँ पर कविता होगी वहाँ कवि होगा, और जहाँ पर राह होगी वहाँ पत्थर होगा। अरे अपनी बेसुरी कविताएं अपनी माँ को जाकर सुनाओ, हमें सुनाकर बोर मत करो। अरे राम जी, हाँ। कविता तो मानवीय भावनाओं का कोमल अंग है। ये तेरी भैंस की टांग है, मगर तेरी कविताएं तो रोज रोज सुना सकते हैं। राम जी, हाँ? कविता का मन केवल कोमल हृदय वाले प्रेमी समझ सकते हैं। अच्छा आप किसी से प्रेम करके तो देखिए, कविता क्या, कविता की माँ भी समझ जाएंगे। अच्छा हाँ, तेरी कविताएं समझने के लिए इस उम्र में मैं प्रेम करूं। अरे भाई मैं पूछता हूँ कि इस मोहल्ले में और भी कितने घर हैं, तुम इसी घर के पीछे हाथ धो करके पड़े हो, और वैसे भी कितनी मंडलियों में कभी दरबार लगा रखा है, तुम वहां जाकर को नहीं भोगते। लेकिन राम जी, हाँ प्रेम गान के लिए ये मंच सर्वश्रेष्ठ है। मैंने लिखा है, प्रेम मंच पर बैठकर बता प्रेम का सार, प्रेम मंच पर बैठकर बता प्रेम का सार, प्रेमी जन तो समझ गए जो ना समझे गवार। जी। बगीचे में गुल मेहंदी बूटा देखा है आपने? गुल मेहंदी, आह, कितनी शीतल छांव है उसकी। आहा, ओ आहा ओहो आहा कहने की जरूरत नहीं है, उसकी ठंडी छांव के नीचे मैंने बेंच लगवा दिया है, तुम वहीं जाकर अपनी माँ को कविताएं लिखो। लेकिन राम जी, हाँ? अपनी प्रेरणा के यहाँ होते हुए मैं कविता वहाँ पे कैसे कर सकता हूँ? तो जाओ कुछ विरह गीति लिख लो, कुछ जुदाई का लिख लो। लेकिन अभी हम जुदा कहाँ हुए? बहुत जल्दी हो जाओगे, मैं कर दूंगा। तुम जाकर अभी से लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो, बाद में तुम्हें जुदाई करके लिखनी पड़नी है। तो जरा बैठना बेटी, हम भी देखें तुमने कुछ गजलें वगैरह लिखने आती भी है कि नहीं। अच्छा, हाँ। ये बात है। हाँ। तो ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और दर्जन भर कविताएं और गजलें लिखकर अभी उपस्थित होता हूँ। बिल्कुल। क्यों मंदा देवी? जाओ जाओ, बड़ा आया समझना बेटी, तेरा बेवकूफ कवि के साथ ज्यादा मेलजोल ठीक नहीं है। आजकल तो हर मर्द बेवकूफ है चाचा जी, फिर इस कवि का क्या? मेरे कहने का तो बस इतना मत करता, नागपुर के सेठ दिया आपकी चिट्ठी आई। कौन दिना ना? अरे भाई उनकी लड़की में शादी की बात चल रही है, लड़का पढ़ा लिखा और बड़ा होनहार है। पढ़ा लिखा और होनहार हो या ना हो, पैसे वाला जरूर हो। आए पंचा करके अगर वापस रायपुर ना भेज दिया ना, मेरा नाम भी मंदा नहीं अरे है। सुनो मन, अरे मंदा बेटी, लो भाई, इसने तो पहले ही लाल झंडी दिखा दी है। कोई बात नहीं, मेरा माल भी खड़ा है, लड़का लाखों में एक है, मंदा क्या, कोई भी अपना हुस्न उससे कदम रख देगी। लेकिन साला अभी तक आया क्यों नहीं? राम जी अंदर आ जाऊं? अरे आजा आजा, तेरा ही इंतजार कर रहा था। अरे राम जी मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा है, टांगे धड़क रही है, मतलब टांगे धड़क रही है, दिल, अरे समझो ना, कोई तो सारा खेल बंद कर दोगे। अरे हिम्मत से काम लो। अच्छा जो कुछ सिखाया सब याद है ना? हाँ कुछ मगर आप चिंता मत ठीक है, करो, मैं मैं संभाल संभाल लूंगा। लूंगा। छटंके छटंके। छटंकी तो बाजार गया चाचा जी। अच्छा अच्छा, ये कौन है? अरे ये मलय कुमार जिनके बारे में बता रहा था ना अभी। रायपुर वाले सेठ दीना नाच के हाँ हाँ, लड़के हैं। अभी अभी आए हैं। वापस कब जाएंगे? जब आप कहेंगे चल देंगे। जब आप मुझसे पूछ के यहाँ आए नहीं, तो मुझसे पूछ के वापस क्यों जाएंगे? अरे आपको खुश करने के लिए। ओह आई सी, मेरी खुशी का इतना ख्याल है। फिलहाल तो खुशी का ख्याल है, आपको तो हर चीज का करना पड़ेगा। बातें बहुत करते हैं आप। बस सब आप लोगों की मेहरबानी है। क्या मतलब? मतलब ये कि बातें करना और बातें बनाने का शौक लड़कियों की सोबत में रह के पड़ गया ओह, इसका मतलब आप लड़कियों की सोबत में जी। रहे। अरे नहीं, लड़कियां मेरी सोबत में नहीं। अच्छा अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं सेठ जी को मलय के आने की खबर देकर आता हूँ। अरे आग लग गई, अरे बाबू अबे, कहीं गोदाम में तो आग नहीं लगाया? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब बाजार में हर चीजों के भाव को आग लगी हुई है। मुझे लगता है बच्चों का और महंगाई का कंपटीशन चल रहा है, साले का चिल्ला सीधी तरह बढ़ते जा रहे। अच्छा बात बंद कर, बैग उठाए कमरे रख दे। बैग उठा के मैं रखूं? मैं नहीं तो कौन रखे, तेरा बाप रखेगा। उठा। ठीक है। अच्छा किस कमरे में? व्यापारी मेहमान के कमरे में, मुलाकाती मेहमान के कमरे में, या फिर खैराती मेहमान के कमरे चल में? अंदर चल, मैं बताती हूँ। चल। हाँ। ओ राम जी, ये लड़की अपने से बचने वाली नहीं है। अगर इससे शादी होगी तो सारी जिंदगी इसके नखरे उठाने पड़ेंगे। स्नो पाउडर, लिपस्टिक, पता नहीं क्या क्या। अरे इसकी फरमाइशें पूरी करते करते जिंदगी निकल जाएगी। हनीमून कब मनाऊंगा मैं? जब तक वो आ रही है। मलय कुमार जी, कारोबार का क्या हाल है? अरे कारें सब बाहर खड़ी हैं और मैं सिर्फ ऑडियंस अलाउड है। अरे मेरा मतलब है कारोबार। कारोबार। अच्छा कारोबार। उसके लिए तो मेरे पिताजी काफी पैसा हुआ। मिस्टर मलय कुमार, हाँ।
आप क्या मुझसे शादी करने आए हैं? इरादा तो यही है, बशर्ते आप राजी हो जाए। चूल्हा चौका वगैरह करना आता है? अजी हमें सब कुछ आता है। शक्ल तो आपकी ठीक ही लगती है। अजी हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। वही तो देखना है। अरे देखने वाले तो देख भी चुके हैं। फिर देर किस बात की है? दरअसल बात ऐसी है कि शादी करवाने वाले पंडित लोग हड़ताल पर गए। तो एक काम करिए, जब वो पंडित हड़ताल से वापस आ जाए तो आप भी आ जाइएगा। मेरी बात तो सुनिए। जब तक पंडित लोग हड़ताल से वापस नहीं आ जाते तब तक रोमांस करते, रोमांस का कोई हर्ज नहीं है। हाँ? रोमांस हाँ। आपके साथ? तुम उसके काबिल नहीं। नहीं, काबिल तो वैसे तुम की कमी है। ओह आई सी। अगर मुझे पता होता कि आपको इंसान नुमा बंदर से इतना प्यारा खुद आने के बजाय एक बंदर भेज देता। Stupid. मैं या बंदर? Shut up. You shut up. You shut up. You shut up. Shut up. अरे वो shut up! अरे भाई तुम लोग अभी तक लग गए, शादी के बाद तो सारी उम्र लड़ना ही है। उसकी प्रैक्टिस चाचा जी। अरे मंदा तुम तो बुरा मान गए। आप डैडी से कह दीजिए कि मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूंगी और बेहतर ये होगा कि इसके रहने का इंतजाम कहीं और कर दिया जाए। मंदा बेटी सुन, आपका प्लान फिट नहीं बैठा। अरे 100% फिट बैठ गया। तुम आते लड़कों जानते नहीं हो कि रीड करा कब कौन सा रंग बदलते कोई पता नहीं सकता। तो तुमने सुना नहीं क्या, नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। इसका मतलब क्या, मंदा तुम मेरे से मोहब्बत करोगे? मोहब्बत पे पक्का रंग चढ़ गया उस पे, एकदम पक्का, इतना पक्का कि 100 बार धोने से भी ना छूटे। ड्राइवर, गाड़ी बाहर खड़ी करके चाबी अंदर रख देना। सेठ जी, हो गया कलेश, अब तो भगवानी मालिक में चलता है। सेठ जी मलय कुमार। ओ मलय कुमार जी। तुम आ गए बेटे। जी वो अचानक आना पड़ा, इसीलिए आपको खबर नहीं कर सका हूँ। हाँ हाँ अगर तुम खबर कर देते तो मैं कार लेकर तुम्हें स्टेशन पर ले जाता। बिल्कुल बिल्कुल सेठ जी। खैर राम जी, जी मलय कुमार को नाश्ता कराया कि अरे अब बस अभी लीजिए सेठ जी। अच्छा बंदा मिली क्या? अभी अभी हम लोग बातें कर रहे थे, अभी अभी अंदर गई है। सच बताना बेटा, मंदा तुम्हें कैसी लगी? जी मेरे लगने और ना लगने से क्या फर्क पड़ता है, आप एक बार उससे भी पूछ लीजिए कि मैं उसे कैसा लगा। हाँ हाँ मैं उससे जरूर पूछूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें नापसंद करेगी। खैर तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। अरे वहां नहीं, यहाँ बैठो मेरे पास। तुम काफी बदल गए हो। बचपन में तुम्हें एक बार देखा था, तब तुम बड़े शर्मीले थे। हाँ मोती का क्या हाल है? मोती? हाँ मोती। मोती? अपना मोती। अच्छा अच्छा अपना मोती, वो तो बिल्कुल मसले है सेठ जी, आजकल तो स्कूल भी जाता है। स्कूल जाता है? जी हाँ। मोती स्कूल जाता है? अरे मैं खुद उसे स्कूल छोड़कर आता हूँ। कुत्ता कब से स्कूल जाने लगा? अच्छा अच्छा, तो ऐसा कहिए ना सेठ जी, दरअसल बात ऐसी है कि मोती को ट्रेन करने वाले कुत्तों के स्कूल में और बेटा वो जमुना कैसी है? जमुना? जमुना? कौन जमुना? अपनी जमुना। अच्छा अच्छा अपनी जमुना, वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त है सेठ जी, आजकल तो एक वक्त के 10 सेर दूध देती है। दूध देती है? जी हाँ। जमुना दूध देती है? अरे मैं अपने हाथ कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो बेटा? अरे मैं तुम्हारी जमुना बुआ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कहीं ना सेठ जी, दरअसल बात ऐसी है कि हमने एक नई गाय खरीदी और उसका नाम भी हमने जमुना ही रख दिया। अच्छा बेटा वो दीनू नहीं आया? ये कौन सा नया जानवर पैदा हो गया? जानवर? उल्लू के पट्टे, मैं तेरे बाप दीनानाथ की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा कहिए ना सेठ जी, क्या हम लोग से दीनू दीनू मतलब, दरअसल बात ऐसी है सेठ जी, उन्हें किसी काम से मुंबई जाना पड़ा है। अरे ऐसा कौन सा काम आ गया? मैं आज ही सितार भेजता हूँ। सितार? मगर बताया ना सेठ जी, वो बहुत जरूरी काम से मुंबई गए, अब साल 2 साल बाद ही वापस। कमाल है, अभी पिछले हफ्ते तो उनकी चिट्ठी आई थी और उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। बताया ना सेठ जी, बहुत जरूरी काम था। मलय कुमार जी चलिए नाश्ता तैयार है, आप भी चलिए। बेटा मैं दुकान से खाकर आया हूँ, अब खा लीजिए। जी आइए। राम जी। जी सेठ जी। राम जी लड़का मुझे तो पसंद है। अरे सेठ जी लड़का लाखों में एक है, 24 कैरेट तक खरा सोना है। कहीं मंदा ना मना कर दे। अरे नहीं आप बेफिक्र रहिए, मंदा मान जाएगी। लड़कियां शादी के मामले में पहले ना नुकुर करती हैं, फिर बाद में माँ बाप को रोता छोड़ हंसती हंसती डोली बैठ चली जाती है। वाह राम जी क्या बात बताई है। अच्छा एक काम करो, अंदर जाकर देखो मलय कुमार को छोड़ तो नहीं चाहिए। जी अभी देखता हूँ। मंदा के लिए एक अच्छा लड़का आ गया। मैं आराम से ये बताऊँ। और इसी तरह जिंदगी वीरान हुई जा। चाचा जी नमस्कार।
और बता कवि, हाँ। क्या हाल है तेरी कविताओं के? कहीं छपी कि नहीं? अरे चाचा जी, मुझे छपवाने उपाने का शौक नहीं है। छपवाने का शौक? क्या कोई छापता नहीं है? देख, तेरी इन कविताओं की ना मुझे समझ नहीं आती है। अच्छा ये बता, इधर आए कितना समय हो गया? मैं तो कब से बाहर मंदा के साथ था चाचा जी। कुछ विरह गीत लिखा था। क्या तुलना जमाई चाचा जी, आप सुनेंगे तो सुनते रह जाएंगे। मेरे मन का ताला, तेरे नैनों का जाला, मेरा मन मतवाला। अरे बस बस, बंद कर अपनी बकवास। जिस दिन तेरी कविता सुन लेता हूँ ना, सारा दिन खराब हो जाता है। खाना खाने का भी मन नहीं करता। अच्छा चाचा जी वो सब छोड़िए, ये बताइए मंदा अंदर है क्या? यही मत, मैं देखता हूँ। जी। मेरे मन का ताला, तेरे नैनों का जाला, मेरा मन मतवाला और तेरा रूप निराला। तू है छलकती हाला और मैं हूँ तेरा प्याला। छूकर मैं भेटा पर प्यास न बुझने वाला। तेरा खुल गया ताला। क्या ये हाँ, तू गुब्बारा है बलू। कौन तुम? ये गाना कब बजा रहा है? ये देखो देखो राम जी, देखो ये कौन हो तुम? मैं मलक बंदा नहीं मलक कुमार? लेकिन तुमने अपना नहीं खबर नहीं की। क्या अकेले आए हो? नहीं, मैं दोस्त के साथ आया हूँ। दोस्त? कहाँ है तुम्हारा दोस्त? मेरा दोस्त गाड़ी में सोडा है। तुम अपने दोस्त को गाड़ी में अकेले छोड़ा है? क्यों ना छोड़ता, उसने कहा था जब वो सोडा हो तो उसे डिस्टर्ब मत करना। अच्छा सही बताओ, तुम यहाँ किस होटल में ठहरोगे? बाजी वाह, होटल में क्यों ठहरूंगा, मैं तो इसी धर्मशाला में ठहरूंगा। मेरे पिताजी ने सेठ हरिहर दास के नाम की चिट्ठी भी दी है। चिट्ठी? हाँ। रस्सी वाला। राम जी आखिर ये मामला क्या है? अरे तू चुप बैठ, तू नहीं समझेगा। अल्लाह वो चिट्ठी मुझे देना। तुम्हें क्यों दूं? तुम सेठ जी थोड़े ही हो, मैं सेठ जी को पहचानता हूँ। ये देखो, ये देखो उनकी फोटो भी साथ लाए हो। देखो देखो। तुम सेठ जी तो जानते हैं? नहीं। राम जी, ये शोर कैसा था? और ये जोकर कौन है? यही फोटो वाला आदमी यही है, सेठ हरिहर दास। ये लो अपनी चिट्ठी, ये पकड़ो। तो क्या तुम भी मेरे कुमार हो? और दूसरा प्रलय कुमार हो। राम जी, ये भी, वो भी, तो तुम मेरे कुमार राम जी। मेरा सर, सेठ जी, मेरा सर, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। राम जी, जी सेठ जी। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना ये मलिक कुमार वाला मामला पुलिस को दे दिया जाए। पुलिस? सेठ जी, पुलिस को ही दिया जाएगा, पर पहले इन दोनों में असली कौन है और नकली कौन है, इसकी पहचान हो जाएगी। और सेठ जी, जो नकली होगा ना, उससे तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगा, सारा जिंदगी भर याद रखिएगा। अगर असली नकली का पता जल्दी चल जाए तभी बात बनती है। अगर उन दोनों ने हमारा इरादा भाग लिया तो नकली तो पहले भाग जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ, पर अभी इन दोनों को अपना खेल खुलकर खेलने दीजिए। खेल? कौन सा खेल? अरे यही लड़की देखने का। सबसे कितने रह जाएंगे, ले एक नमूना आ गया। जाऊंगा एक दिन। ये साला मुझे भी ओ, पागल सबने जी, पाला गुरु। अच्छा मलिक कुमार जी, क्या तुम्हारे पिताजी रायपुर में ही है? अमेरिका लंदन में। मेरे पिताजी ना बहुत एक नंबर के कंजूस है, बस और गाड़ी के किराए डर से कहीं जाते नहीं है। तभी तो उन्होंने इतना सारा पैसा इकट्ठा कर रखा राम जी, है। अब ये कहता है कि इसके पिताजी रायपुर में ही है। ऐसा करो, उन्हें टेलीफोन या तार देकर यहाँ बुलवा लो। नहीं, अगर आप उन्हें ना टेलीफोन और तार भेजोगे तो नहीं आएंगे। आप उनके ना पर्सनल नंबर पे फोन कर दो। वो क्या, उसका बाप भी आएगा। उसका बाप, यानी कि मेरा दादा। लेकिन यार मेरे दादा तो स्वर्ग में है, तो कैसे आ सकते हैं? राम जी, ये बताओ, ये सेठ जी को कहीं पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता? पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता, हाँ पागलों को देख के दौरा जरूर पड़ता है। अच्छा,
तो मेरी बात सुन लो, अगर लड़की मुझे पसंद आ गई ना तो ऐसा रोगी ससुर मुझे नहीं चाहिए। हाँ ए राम जी, कहीं भी दौरा तुम्हें देख के तो नहीं पड़ता? मैं क्या पागल लगता हूँ? लगते नहीं, पर रो भी सकते हो। चुप कर। काम के तरफ नहीं है, मैं ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ए, तुम्हारे पसंद नापसंद बाद में पूछी जाएगी, पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। बोलो क्या है? ये बताओ, सेठ जी की कोई लड़की वगैरह है कि नहीं? क्यों, तुम्हें कोई शक है? अरे भाई शक तो हो गई है, अब इतने घंटे यहाँ पर आए हुए हो गए और अभी तक उसका वो सुंदर सा चेहरा नजर नहीं आया। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है ना, कहीं सेठ जी मेरे पिताजी की जायदाद की लालच में कोई ऐसी वैसी लड़की मेरे पल्ले ना बांध दे। अच्छा, तुम तो लायक नहीं, राइट? वाह जी वाह, लायक क्यों नहीं हूँ? कॉलेज की लड़कियां क्या मुझ पे नहीं मरती थी? कॉलेज की लड़कियां तुम पर मरती थी? हाँ। इस थोपड़े पर। और नहीं तो क्या इस थोपड़े पर? अरे चुस्सा हुआ आम लगता है तुम्हारा थोपड़ा। तुम्हें विश्वास ना हो तो कौन पूछवा दूँ? किससे पूछवा दोगे? दिल्ली से, सिली से, लिहाना से, सुल्ताना से, कमला से, बिमला से, जिससे को उससे पूछवा दूँ। अच्छा, तो तुम्हें राखी बांधती थी? हाँ, राखी बांधती थी, पर बचपन में। अब तो मुझ पे मरती है, प्यार करती है मुझसे। तुमसे प्यार करती है? हाँ। जरूर उनके मोहल्ले में कुत्ता पागल हो गया होगा। कुत्ता पागल? ए राम जी, ये कुत्ते का और इसके का क्या मेल बताओ? क्योंकि पालक कुत्ते काटने से ही वो तुमसे कर सकती है। नहीं, तुम्हारा कोई चांस नहीं। तुम गलत बोल रहे हो। मुझे अच्छे तरीके से याद है, उनमें से किसी को भी पागल कुत्ते ने नहीं काटा। अच्छा, हाँ। तो तुम्हें काटा होगा? क्या बात है राम जी, आज पे कुत्तों की याद पड़ी रहता है कि? कोई खास बात नहीं है। जब भी अच्छी नस्ल का कुत्ता देखता हूँ तो ऐसी कुत्तों की याद आएगी। अच्छी नस्ल का या फिर अपनी नस्ल का? नहीं बैठ, मैं आता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, वो बंदा अंदर है क्या? पर तू यहीं बैठ, मैं देखता हूँ। अरे नहीं, मैं ना बगीचे में सैर करने जा रहा हूँ, उसे वहीं भेज देना, मैं उससे वहीं बात कर लूंगा। राम जी मैं तो जा रहा हूँ, अरे मुझसे नहीं होगा। इतने मैदान छोड़ भाग रहे हो? अरे मैदान छोड़कर तो कब का बाप खड़ा होता। अरे शादी करने की बात तो छोड़ो, लड़की की शक्ल देख के इश्क करने का साला झूठे ठंडा हो। साला लड़की है साला आइटम बम, और बाप साला उसका पैटर्न टैंक। अरे बस बीच मैदान में छोड़ के जाना कहाँ की शराफत है? अगर ये बेरुपया देश छोड़कर नहीं भागा ना तो नहीं, डूबना मुझे ही पड़ेगा। और आप शराफत की बात करते हो, और उधर उसका बाप साला बुढ़ा मुझे हवालात भेजने की पूरी तैयारी कर रहा है। उसका क्या? अरे सेठ जी तैयारी करते रह जाएंगे, हम मान लेकर 9 तो 11 हो जाएंगे। लेकिन राम जी अब मले के भेस में डर सा लगने लगा है। अच्छा मले के पिताजी आने वाले हैं? मले के पिताजी? अरे मैं उनको तार भेजूंगा ही नहीं। अगर मान लो तार भेज भी दिया तो वो यहाँ नहीं पहुंच सकते। मैं सेठ दीनानाथ को तार दे आया हूँ राम जी। अरे सेठ जी, आप तार दे आए हैं और उसने जाने की जल्दी मचा रखी है। क्यों? क्या हुआ? क्या मंदा से लड़ाई हो गई? नहीं सेठ जी, दरअसल बात ऐसी है कि मेरा इम्तिहान नजदीक आ गया और मेरा जाना बहुत जरूरी है। बेटा एक आध दिन से क्या फर्क पड़ता है? और तुम्हारे पिताजी भी तो आने वाले हैं। बेटा पहले सारी बात तो पक्की हो जाए, क्यों राम जी? मैं भी सेठ जी इतनी देर से यही कह रहा हूँ। लेकिन पिताजी कैसे आ सकते? वो तो बम्बई में है ना, और मंदा ने भी अभी तक शादी के लिए टका सा जवाब दिया। तो बेटा मंदा की बातों को बुरा मत मानो, वो बातें करने में बेशक तेज है, बिल्कुल। मगर बेटा वो दिल की बुरी नहीं है। अरे मलक कुमार जी, जब सेठ जी इतना कह ही रहे हैं तो 2-4 दिन और रुकी जाओ ना। जो आप लोग इतना जोर दे रहे थे मतलब रुकी ना तो मैं और क्या? अच्छा राम जी, मैं भी दूध पी रहा हूँ। मंदा कहाँ गई थी सुबह सुबह? फ्रेंड के घर गई थी डैडी। इतनी सुबह? अब आपको पता है एग्जाम सर पे है तो बस पढ़ाई करने गई थी। तो ठीक है बेटा, अगर घर आए मेहमान को तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। कौन मेहमान? अब तुम्हें ये क्या हुआ है? पर डैडी वो मेहमान है कौन? अरे मलिक कुमार। तो क्या वो भी तक यहीं पे है? तुम क्या चाहती हो, मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? इस वक्त मलिक कुमार जी कहाँ मिलेंगे डैडी? मैं खुद ही उन्हें सारी बात समझा देती हूँ। कभी मिलने चलाया बंदा रानी। नमस्कार, वंडरफुल। मेरे मन का ताला तेरे नैनों कहाँ घुसे चले आ रहे हो? देख नहीं रहे हो प्राइवेट टॉक चल रही है, कभी मगर कॉमन सेंस नहीं है तुममें। देखो मिस्टर, जुबान संभाल कर बात करो। मेरे बारे में कोई ऐसी वैसी बातें की ना तो समझ जाना। अभी नया जन्म समझ नहीं गया। अरे बेटा मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही भूल गया। ये नवाबजादे कल ही आए हैं, वो कहते हैं कि ये भी मलिक कुमार है। यानी कि दो मलिक कुमार? अजी अभी तो गनीमत है कि सिर्फ 2 ही आए हैं। अगर कस्बे में बात फैल गई ना तो मंदा से शादी करने के लिए सारे जवान लड़के यहीं इकट्ठा हो जाएंगे और कहेंगे मैं भी मलिक कुमार।
चुप नहीं रह सकते? अरे देख नहीं रहे हो? होने वाले ससुर की, होने वाली बीवी की, होने वाले दामाद से बात चल रही है। और तुम हो तो बेवकूफ भी तुम मारे जा रहे हो? बेटा, मैं कह रहा था कि इन दोनों में से नकली है। हो सकता है दोनों ही नकली हो। डैडी पर नकली है कौन? बेटा सुनो, इसका पता ना तुमको ही लगाना पड़ेगा। ये सही मुसीबत सर पे आ खड़ी हुई। अच्छा सुन लो, तुम इससे बात करो और पता लगाओ, मैं अंदर जाके दूसरे को देखता हूँ। और तू भी अंदर आ, बाल। चलो नहीं चलो। साला झूठ बोलता है। काल नहीं करता थी कभी नहीं। अरे कभी नहीं कहूँगा। तो आपका नाम भी मलय कुमार है जी हाँ। और आपने मुझे शादी के लिए पसंद कर लिया है। और पसंद किया है तुम्हें? तुम ना हमारी गंगा से भी ज्यादा सुंदर हो। गंगा? कौन गंगा? मेरी पड़ोसन। तुम भी बहुत सुंदर हो। चलो जरा टचिंग कर। आओ बाहर बगीचे में बैठ के बातें करते हैं। नहीं। क्यों? वो कहना मेरे कि- साथ बाहर बगीचे में बैठने से डर लगता है। नहीं, वो कहना कि मुझे शर्म आती है। अच्छा, ऐसा क्यों? वो इसलिए कि आजकल की लड़कियां ना लड़कों को खराब कर देती हैं। हाँ, ऐसा तुमसे किसने कहा? मेरे डैडी कहते हैं। और ये देखो मैंने सब कुछ उसमें डायरी भी लिख भी रखा है, देखो इसमें। अच्छा। तो एक काम करो, तुम बैठ के यहाँ पे डायरी पढ़ो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, जल्दी कपड़े बदल के आना, कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ बैठा बैठा ही सूख जाऊँ। बता राती भूख लगी है, कुछ खा लेता हूँ। कॉफी क्यों मुन्ने टॉफी खा रहा है? बजा भी रहा है। अच्छा एक बात कुछ बुरा तो नहीं मानोगे? पूछो। अच्छा मंदा से तुम प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ उससे। और मंदा को पता है कि तुम उससे प्यार करते हो? नहीं। ले, अरे जब उसे पता ही नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो तो फिर तुमसे शादी कैसे करेगी? ये बात भी है। अच्छा सुनो, मैं मंदा को कैसे बताऊंगा कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ? आशिकों की तरह। अच्छा अरे जब वो तुम्हारे सामने आए तो कहना मंदा तुम्हें याद करके सारी रातें तारे गिनते गिनते निकलती है और तुम्हें देखते हो ना तो दिल एरोप्लेन हो जाता है। क्या हो जाता है? एरोप्लेन यानी कि हवाई जहाज। अच्छा हवाई जहाज। हाँ, और फिर कहना कि मंदा तुम्हारे चांद से मुखड़े को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान का चांद धरती पर उतर आया हो वगैरह वगैरह। हाँ ठीक है, मैं यही कहूँगा। अच्छा सुनो, एक दिक्कत है। क्या? मैं ना बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, तो क्या तुम मुझे लिख के दोगे? कागज और कलम दो। दे रहा हूँ, ये लो, इसमें लिख दो। प्रेमी को एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए हाँ। कि उसकी प्रेमिका को क्या क्या पसंद है। बंदा को क्या पसंद है? कुत्ते। हैं? अच्छा कुत्ते। हाँ, पर यार इस घर में तो एक भी कुत्ता नजर नहीं आ रहा मुझे। अरे नजर कहाँ से आएगा, उसे ये शौक अभी पड़ा है ना तुम्हें देखकर। अरे कोई ना, क्या मुंह बना रहे हो, उसे बस एक दो कुत्ते ला कर दे दो, उसके बाद देखो वो किस तरह तुम पे कुर्बान होती है। ठीक है। हाँ। मैं ना जल्दी जाता हूँ, कुत्ता लेकर आता हूँ। अरे सुनो तो सही, अपनी डायरी तो लेते जाओ। ओ, पहले ये प्रोग्राम, बाद में कुत्ते का प्रोग्राम। क्या हुआ? एक्सीडेंट बोल के तुमने डरा दिया। एक्सीडेंट मैंने कहा एक्सीलेंट, प्यार से, घबराना मत। हाँ? प्यार से। हाँ। ठीक है। चल। अच्छा सुनो, हाँ, दिल पर हाथ रख कर देना। किसके दिल पे? अपने या उसके? अरे अपने। तुम याद करो, मैं बाहर बगीचे में बैठकर तुम्हारा लाइव प्रोग्राम देखता हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, सुनो तो सही यार। बोलो। चल। ठीक है। बात करके क्या लिखा है इसमें? बंदा, क्या बात है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ बंदा, वो बात ही खुशी की है। बंदा, मैं ना कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे कहो, क्या कहना है? क्या तुम इधर आओगी? बंदा, बात ऐसी है ना कि मंदा मंदा तुम्हें देखता हूँ कैसा लगता है? नहीं हाँ, तो तुम्हें याद करते करते तारे कितने कितने रातें करती है। मंदा मंदा तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिल एरोप्लेन हो गया। मंदा मंदा बैलगाड़ी तो नहीं बन जाता?
हाँ। एक मिनट। क्या लिखा है साले ने? अंग्रेजी लिखते हुए समझ नहीं आया। क्या तक भूल गया। मंदा मंदा तुम्हें याद करते करते नहीं हाँ तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है जैसे धरती का चांद आसमान पर नहीं सूरज धरती पे पहुंच कुछ ऐसे ही बोला था मैं भूल गया। एक काम करो, अच्छे से याद कर लो, मैं बाद में सुन लूंगी। क्या तुम अभी नहीं सुनोगी? नहीं। दूसरा प्लान बाकी है। और दूसरा मैंने को मारना है। वो बगीचे में बैठ के हमारा लाइव प्रोग्राम देख रहा है। तुम एक काम करो, इसे अच्छे से याद कर लो, मैं बाद में सुनती हूँ, ठीक है? ठीक है। मैं भी जाता हूँ, कभी से कुत्ता लेके आता हूँ। मंदा मंदा देवी मंदा चली गई, मुझसे बिना कुछ कहे चली गई। मेरे प्रेम का तिरस्कार, मेरा अपमान। ठीक, आज मैं इस बात का जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मैं उससे पूछ लूंगा कि वो मुझसे शादी करेगी या उस पागल मलिक मां से। कवि जी, दो बीड़ी पियो। मैं बीड़ी वीड़ी नहीं पीता। नहीं पीता? हाँ तरीके। तभी मैं सोचूं तुम इतने मोटे दिमाग के क्यों हो? क्या कहा? अरे मेरा मतलब कि कविता लिखने के लिए दिमाग पर कुछ ना कुछ बोझ तो पड़ता ही होगा। तो जनाब, बीड़ी दिमाग के लिए गुणकारी टॉनिक है। इसके एक कस में वो मजा है, वो मजा है, वो अबे चुप मजा है। कर, बकवास बंद कर अपनी। इतने अच्छे कविता के भाव मेरे दिमाग में आ रहे, अपनी बकवास से सब कुछ बाहर निकाल दिया। चलो कभी एक पुण्य काम तो किया। अच्छा, ये पुण्य का काम है। और नहीं तो क्या, एक कविता के हत्या होने से बच गई भाई। तू वैसे नहीं मानेगा ना? मैं किसी तरह भी नहीं करूँ। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब गुस्सा ना हुई महाराज। बैठिए। देख भैया कवि, तेरी कविताओं में आजकल दम नहीं रहा है। ये क्या कह रहा है तू? 16 आने सच कह रहा हूं भाई। नंदा दीदी पहले तो तुम्हें कभी कभार प्यार भरी नजरों से देख भी लेती थी, लेकिन अब तो तुम्हें झाड़ू भी नहीं मारती। अगर तुम्हारी कविताओं में दम होता तो क्या वो इस तरह करती? हाँ यार छटंकी, फिर तेरा क्या ख्याल है यार? मेरे ख्याल से मंदा तुम्हारे हाथों से गई। हाँ हाँ छटंकी, हाँ तू सही कह रहा है। मैं भी मंदा के व्यवहार में आजकल कुछ परिवर्तन देख रहा हूँ। लेकिन यार ये बात तो गलत है कि मेरी कविताओं में दम नहीं रहा। और फिर आजकल तो मैं कितनी दमदार कविताएं करता हूँ। तू सुनेगा? चल यार, तुम्हारे लिए थोड़ी बहुत फुर्सत निकाली रहता हूँ। सुना। हाँ, तो ये देख, एक नई चीज लाया हूँ। हाँ। गौर फरमा। मीना और नीना से प्यार मैं करता हूँ। वाह 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 वाह। मीना और नीना से प्यार मैं करता हूँ, जरीना की शौक अदाओं पे मरता हूँ। मीना और नीना से प्यार मैं करता हूँ, जरीना की शौक अदाओं पे मरता हूँ। पर चुप हूँ, अब तक मैं क्या बताऊँ, मंदा के हाथ के थप्पड़ से डरता हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, ये बहुत जबरदस्त चीज है। वाह, है ना जबरदस्त? तो एक और सुन। सुना सुना सुना। यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन यहाँ लट्टू में तो कहीं चल रहा है। अबे पहले पूरी तो सुन ले। नहीं, फिर तुमने वही बोरी मांगना शुरू कर दिया। कोई अच्छी चीज सुना। अच्छी चीज। हाँ ये देख। सुन। हाँ, सुना। मोहब्बत के आगे राम क्या रहीम क्या, मोहब्बत के आगे रहीम क्या राम क्या, भेदभाव बेकार है, धर्म क्या ईमान क्या, एस्प्रो के सामने सर्दी क्या जुकाम क्या। अरे मेरे भाई, जैसी कविता तुम मुझे सुना रहा ना तो ठीक है, लेकिन यही कविता तुम किसी कवि दरबार में सुनाने जाओगे ना तो सुनने वाले तुम्हें जूते से मार मार तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। देख छटकी, अपनी औकात में रह, समझा? मैं अपनी मर्जी से तुझे कविता नहीं सुना रहा था, तूने कहा था इसलिए सुना रहा था। कहा था, लेकिन हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कविता के नाम पे तुम्हारे मुंह में जो भी कूड़ा करकट है उगलना शुरू कर दो। कविता के मामले में मेरा टेस्ट इतना घटिया नहीं। अच्छा, इसका ये अर्थ हुआ कि मैं आजकल सस्ती कविताएं करता हूँ। अरे आजकल नहीं भाई, पूरे 3 साल से हमारी जान खा रहे हो। छटकी, तेरी इतनी हिम्मत, नौकर होकर तू मेरा अपमान करे। देखो कभी मुझे नौकर चाकर मत कहना, समझे ना? क्यों कड़वा लग गया? हाँ, क्योंकि ये सच्चाई है। क्यों तुम्हें अभी भी सच्चाई कड़वी नहीं लगी? अच्छा ये बात है। हाँ? तो ठीक है छटकी, मैं जा रहा हूँ। जब तक तू इस घर में रहेगा मैं यहाँ पे कदम भी नहीं रखूंगा। जिस दिन से तुम्हें आना बंद कर दोगे ना कभी, मैं मोहल्ले में बतासे बांटूंगा, नारियल फोड़ूंगा, मुर्गा की टांग फाड़ूंगा, एक लसुड़े से पिंड तो छूटेगा भाई। अच्छा बेटा, पिंड छूटेगा? हाँ। तब तो मैं यहीं बैठूंगा। अब तू यहाँ कैसे बैठेगा? ऐसे बैठूंगा। अब तू यहाँ किसके लिए बैठेगा? मंदा के लिए। मंदा तुम्हारी मान लगती है। हाँ। मान गया भाई, मान गया।
बहुत प्रेम करता हूँ। जब उसका जन्म नहीं हुआ था ना, तब से मैं उससे प्रेम करता हूँ। अच्छा, जब उसका जन्म नहीं हो तब से उससे प्रेम करते हो। वो माँ के पेट में थी, तुम बाप के तब से चोट लड़ा रहे हो। वाह। अरे छटंगी, मेरा मतलब है कि मैं मंदा का सबसे पुराना प्रेम हूँ। मैं कहता हूँ सीधी तरह से भाग जाएगा, मैं तेरी गर्दन काट के बाहर निकाल फेंकूंगा, समझा? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्या कर लेगा? बड़ा आया दारा सिंह का चमचा। तूने मुझे दारा सिंह का चमचा कहा? हाँ कहा तो क्या अभी बढ़ेगा? बता, अभी बता। क्या? कहाँ? अच्छा, ये बात है। देख अरे कविराज, ये फ्री स्टाइल का शौक कब से हो गया भाई? अरे ये छटंकी हाँ। ये सोचता है कि मैं कविता करता हूँ तो अच्छा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। लगता है इसे पता नहीं कि मेरे अंदर कितना मनोबल है। मेरे दाल रोटी के शरीर के सामने तेरा मनोबल कुछ नहीं चलेगा। आज तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी बातें करने लगा। मैं हमेशा सीधी बात करता हूँ, लेकिन ये कभी हमेशा टेढ़ी बात करता हूँ, टेढ़ी कविता भी। तो जिसे समझना बड़ी टेढ़ी की है। अरे कविराज, इधर आ जाओ, एक दो दिल फूक कविता और लिख डालो। मैं प्रेम गीत लिखता हूँ महाशय, प्रेम गीत। कोमल कांत पदावली। कद्दू घिया केले की कली। मैं कहता हूँ तू बात नहीं आएगा। क्यों रे, चुप होना काटता है तुझे? मैं चुप हो देती, अब इसको चुप करा लीजिए। देखिए मुंडा देवी, आप इसे चुप करवा लीजिए। हाँ, वरना मैं इस पे मानहानि का दावा कर दूंगा। चलो इसी बहाने लोगों को तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भी कोई इज्जत है। अब अगर तूने एक भी शब्द और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चुप दे दिया, अब इसको छुपा लो कि अगर ये भोंकेगा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा, गधा कहीं का। देखिए मुंडा देवी, इसने मुझे गधा कहा, इसने मेरी बेइज्जती की। क्यों रे, तूने सब गधा क्यों कहा? तो इसमें बेइज्जती इसकी है, गधे की। अच्छा चल, जा 2-3 कप चाय बना के लेके आ। जल्दी। देखिए मुंडा देवी, ऐसे नौकर चाकर को सर पे बिठा के रखने का क्या अंजाम होता है? और ये सब जानते हुए भी आप उससे सवाल लड़ा रहे थे, है ना? अरे नहीं देवी, मैं उससे जुबान नहीं लड़ा रहा था। वो तो हुआ यूं कि उसने मेरी एक कविता सुनी और अचानक गर्म हो गया। मतलब तुम्हारी कविता सुनकर गर्म हो गया? हाँ। अब मैं सारी बात समझ गया। समझ गए? अरे ये कि तुम्हारी कविताएं सुनकर गर्म हो जाना मामूली सी बात है। हाँ? इसका मतलब मेरी कविता इतनी बंडल है? अरे क्या यार, तुम भी उल्टा सीधा मतलब निकालते हो। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ। तुम्हारी कविताओं में ना बला की गर्मी। सर, और नहीं तो मैं तुझसे झूठ कहूंगा। अरे तुम्हारी कविताएं जैसे ठंड के मौसम में हीटर। अरे तुम्हारी कविताएं कोई ठंड के मौसम में सुने तो हाँ। गर्मी दौड़ जाएगी शरीर में। अरे कवि की कविताओं में प्यार की गर्मी और विरह गीतों में जुदाई की आग और देश प्रेम के गीतों में विद्रोह के शोले। भाई वाह, कमाल। तो इसी बात में मेरी कविता। अरे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि अभी हम लोग एक 2 कप चाय पी लें, फिर आराम से बैठ के आपकी कविताएं सुनेंगे। चाय। मंदा देवी, क्या मुझे भी एक कप चाय मिल सकती है? अरे नहीं कविराज, कैसी बात करते हो? अरे चाय की बनावटी करने से तुम्हारे कोमल विचारों को तकलीफ हो सकती है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, बाहर बगीचे में बैठकर एक दो दिल फूक कविता और लिख डालो। हाँ। सुनिए, बगीचे में क्यों? यहाँ बैठ के लिखने में कोई हर्ज है? हाँ, एक्चुअली मतलब यहाँ के वातावरण में आपको वो प्रेरणा नहीं मिल पाएगी। ओहो, प्रेरणा। तो ठीक है मंदा देवी, मैं जाता हूँ और अभी अपनी वो अधूरी वाली कविता पूरी करके आता हूँ आपके लिए। मेरे मन का ताला, तेरे नैनों का जाला, मेरा मन मतवाला और तेरा रूप निराला। ये तेरी बहादुर, तू मेरा साला। क्या बोल रहा है? जी मैं ये कह रहा था कि चाय तैयार है, मैं अपनी पिया, आपकी बच्ची जाकर पी लो। मुंडा, जब हमारी शादी हो जाएगी तो इस कविराज का क्या होगा? होना क्या? कवि कविताओं का ग्रंथ लिखेगा और उस मलय कुमार का? उससे पागल खाने में। मुझे तो लगता है वो पागल नहीं, सिर्फ नाटक करता है पागल होने का। नहीं, वो तो है ही पागल। अच्छा, तुम्हारी नशीली आदतें देखकर तो पागल नहीं होता। तुम तो मजाक करने लगे। मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, किसी को भी सही बात का सही अंदाजा लगा लेती है। तो मुझे देखकर क्या अंदाजा लगा? यही कि तुम बहुत अरे लड़के मेरी बात तो सुनो मंदा। बंदाराज, आजा। अरे तू रुक क्यों गया? आजा भाई, अरे आजा ना यार। देख भाई, तू नहीं आएगा तो मेरी शादी नहीं होगी यार। देख, मैं तेरा हाथ छोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ, तू आजा यार। आजा भाई। ओ बंदा, देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया वो? कुत्ता। कुत्ता? हाँ, बोलो, अब तो शादी पक्की क्या नहीं। कहा?
अरे देख तो लो कितना बड़ा। चुप, गधा कहीं का। अरे देख तो लो बंदा है, एक बार कितना बड़ा तो कुत्ता है। बाबू जी लाओ मेरे 100 रुपए, मैं आपके लिए कुत्ता बना। मेरा सारा बेड़ा गर्क हो गया, तू पैसे मांग रहा है। 200 रुपए। जब मत जा। छटंकी, छटंकी, अरे ओ छटंकी बच्चे। हाँ राम जी। क्या कहा? मैंने कहा हाँ राम जी। ये तो नहीं कहा था। मैंने कहा हाँ राम जी, हाँ राम जी। ये लो 100 रुपए। और राम जी जिंदगी में कुछ दान पुण्य तो किया? ये तो सारा दिन भैया काली अरे करते ये मैं तुम्हें दान नहीं दे रहा हूँ। तो फिर इनाम होगा? अरे ये इनाम भी नहीं है। तो? क्या बाजार से पैकेट सिगरेट का लेकर आते हो? वो किसके लिए? मेरे बाप के लिए। लेकिन वो तो हुक्का पीते थे। अरे यार तेरी बहस करने की आदत नहीं जाएगी। जब बाजार से पैकेट कैश तक लेगा मजा कुमार के लिए। तो ऐसा करिए ना, अभी लेकर आया। लेकिन एक बात हो राम जी, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे जल्दी बोलो, मुझे और भी काम है। जब से वो मलय कुमार आया, उसकी जरूरतें पूरी करते करते मेरी तो हमारी टूट गई है। अच्छा बेटा, अरे मैं तेरी आदत अच्छी तरह जानता हूँ। काम करेगा एक, गिनाएगा 10, आराम को नहीं का। अब जल्दी जा लेकर आ। मैं हमारे पास 100% सही करता हूँ राम जी। अच्छा जा भी जल्दी, बहस का करेगा अपन। और जल्दी वापस आना, वहाँ गप्पे मालूम बैठ जाना। क्या कहा? क्या आपने मुझे अपनी तरह बेकार समझ रखा है? एक दिन घर पे बैठ जाओ ना तो सभी लोग भूखे मर जाओगे। अरे जा यार, दिमाग ना खा, जल्दी जा। बात कहूँ राम जी, अब क्या? अपने लिए एक सिगरेट का बीड़ी का बंडल लेते हो? अरे भाग ऐसे, फिर न लेता हूँ फिर। अरे संजीव अकेले छोड़ रहा है। और नहीं तो क्या करता, 3 घंटे से बोर कर रहा था साहब। बिजनेस के अलावा दूसरी कोई बात ही नहीं करता। अरे तुम की बातें सुनते रहते, उनकी हाँ यहाँ मिलाते रहते। वही तो कर रहा था राम जी। हाँ। लेकिन राम जी मलय के देश में डर सा लगने लगा है। अब जल्दी बात कर। मलय के पिताजी के आने के बाद मुझे जेल की हवा खानी पड़ सकती है राम जी। अरे तुम क्या कहते हो? लड़का नहीं मेरे दिमाग पे। नहीं। हैं? पहली बात तो मलय के पिताजी आएंगे नहीं, और अगर आ भी गए तो यहाँ नहीं पहुँच सकते। मलय के पिताजी आने वाले हैं? नहीं आएंगे भाई, कह दिए। तुम जो, मैं देखता हूँ। ले आए, लाओ पकड़ाओ। खुद ही पकड़ लो। अरे पकड़ी सिगरेट आए कि नहीं? नहीं, दरअसल आपने जो सिगरेट मंगाई थी मैं उसका नाम ही भूल गया, वही पूछ रहा हूँ। तेरे दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? तभी आप सारा दिन मेरा दिमाग चाटते रहते हैं राम जी। अरे जा भी लेकर आ फटाक से। मेरा नाम तो बताओ। अरे कैप्टन, कितने बताऊंगा? मुझे याद ही रहेगा, लिख के दो। कैप्टन। अरे तू दिन भर किचन में क्या तोड़ता है? कब? कप ना, और ये कितने? 10। अब दोनों को जोड़, कप्टन कप्टन। अब इसमें एस घुसेड़ दे। कपस्टन कपस्टन कैपस्टन। तो आराम से ऐसे कहिए ना, कपस्टन तो उसका कपस्टन क्या सोच रहे चाचा जी? अरे मंदा बेटी सोच रहा था कि मलय के जाने का हिंदी करीब आ गया, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उनसे भी तो पूछ लीजिए, उन्होंने पसंद हो गया नहीं? अरे उसका जवाब आ गया, वो राजी है। बस फिर मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। अरे तुमने तो मेरे सर से सारा बोझ ही उतार दिया। लड़का बहुत पढ़ा लिखा होनहार है। तभी तो पसंद किया चाचा। अरे भाई मान गए, इंसान परखने में तुम्हारी आंखें मुझसे भी ज्यादा अच्छी हैं। अच्छा तुम बैठो, मैं मलय को भेजता हूँ। मंदा मंदरानी। लो भाई, शादी की तारीख पक्की हुई और भाई कन्यादान करने आ गए। अरे भाई मैं तुम कहता हूँ कि मोहल्ले में और भी किससे करे, तुम यहीं उठा के मुंह चले आते हो। देखिए राम जी, मैं सात्विक भावना वाला कवि हूँ और मेरे बारे में ऐसी वैसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता। अच्छा और तुम्हारे बिन बुला चले आना शोभा देता है? वो तो मैं अपने प्रेम के खातिर यहाँ आता हूँ राम जी। यही है मेरी गंगा जमुना, यही है मेरी काशी, यहीं पर होगी शादी मेरी, मैं होऊंगा सन्यासी। शादी तेरी होने से नहीं, संन्यास लेने की सोच रहे हो। राम जी, आप बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे शादी मंदा को नहीं आपको करनी है। शादी तो बेटा मंदा की होगी, हाँ। लेकिन तुम्हारे साथ नहीं, मलय कुमार के साथ है। मलय कुमार? हाँ। इसका मतलब मंदा देवी ने मलय कुमार से शादी करना स्वीकार कर लिया? मंदा क्या? क्यों?
प्रेम का इतना करुण अंत। ठीक है मंदा, मैं जा रहा हूँ और आज के बाद तुमको कभी परेशान नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूँ। आज तो पूरे मोहल्ले में बैठो भाई। मंदा, मैं सचमुच चला जाऊँ? वो जाने में इतनी देरी को। मंदा बेटी, एक थाली में टीका और धागा लेकर आ जा। जैसे बाकी मांग। नहीं, भाग गया। मंदा बेटी, मैं सोच रहा था कि शादी जितनी जल्द हो जाए उतना अच्छा। बात तो ठीक है चाचा जी, लेकिन मुहूर्त? अरे तुम भी क्या पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। अरे भाई नया जमाना है, नए ढंग से किसी को शादी करती है। ज्यादा दिखावे जरूरत नहीं क्या है। बाजार से 2 हार मैं ले आता हूँ, एक तुम डाल देना, वो डाल देगा, हो गई शादी। मजे करो, हनीमून मनाओ। हाँ, ठीक है। अच्छा, तुम बैठो मजे के पास, मैं आगे चला। ठीक। इधर आओ, इधर। ना, एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम्हें पता नहीं है क्या? मंदा नए जमाने की लड़की है, नए ख्यालों की लड़की है। अगर उसका दिल जीतना है ना, तो ये पजामा कुर्ता उतार के फेंक दो। अच्छा, ठीक है, फेंक देता हूँ। ये लो। अरे सुनो, अभी नहीं फेंकना है। मेरा मतलब है कि ये उतार के ना बढ़िया जींस पहनो, शर्ट पहनो, सिगरेट पियो, अंग्रेजी बोलो। अच्छा, ये बात है। मतलब मैं अपनी कोशिश जारी रखूं। बिल्कुल। ना जल्दी से जाओ और जल्दी से टिप टॉप होके आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जाओ। सुनो। हाँ, तुम तो यहीं रहोगे ना? क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। किससे? मंदा से? अरे नहीं, मतलब मेरा राम जी से। अच्छा, उससे? हाँ। अरे तुम उसकी चिंता ना करो। अगर वो ज्यादा बोलेगा ना तो मैं ससुरे जी से कह के ना उसको साले को नौकरी से निकलवा दूंगा। अच्छा, ये बात। ठीक है, अब तुम मैं अभी जाता हूँ और टिप टॉप होकर आता हूँ। अच्छा। सब देखते रहे। गला खराब हो गया है। सब हाँ, क्या गाना था, वाह। गला या गुलाब जामुन का गोदाम भाई, वाह भाई वाह। अच्छा, मैं अच्छा गा रहा था क्या? हाँ, बहुत अच्छा गा रहे थे। हेलो, हाँ, वो गाना गाओ। जैसे आपकी कानों की, मतलब गाने की आवाज जैसे मेरे कानों में पड़ी ना, तो ऐसा लगा किसी ने मेरे कान में चाशनी उड़ेल दी हो। अच्छा, तो मैं बताऊं कौन सा गाना सुनाऊं? हाँ, वो फिल्म का गाना गाओ। हाँ, जब फूल खिलेगा। हाँ, परदेसियों से न अखियां मिलाना, ये वाला गाना गाओ। ठीक है, सुनाता हूँ। परदेसियों से न अखियां मिलाना। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ा और अच्छा। हाँ, थोड़ा और ऊंचा गाओ, और ऊंचा। ऊंचा? हाँ, ठीक है। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां। ऐसा नहीं, थोड़ा और ऊंचा गाओ, और ऊंचा। और ऊंचा? हाँ, और ऊंचा। हाँ, ठीक है। परदेसियों से न अखियां मिलाना। क्या हो रहा है? ओ ससुरा जी, ये संगीत की साधना हो रही है सेठ जी। संगीत की साधना? और मोहल्ले वाले सोच रहे होंगे कि मल्ल कुमार की पिटाई हो रही है। अरे ससुरे जी, ये राग ना सुलहकारी है और इसे एक बार अलापने से आदमी का हमेशा हमेशा के लिए कल्याण होता है। इसमें कोई शक नहीं। ये इस राग को सिर्फ 1 मिनट अलापने से आदमी का हमेशा के लिए कल्याण हुआ है। और तू सुबह से कहाँ था? जी, मैं बाजार गया था सेठ जी। ठीक है, जा काम कर अंदर जाके। जी। ससुरे जी, मैंने कहा वो मंदा का है। क्यों? खास काम था? हाँ, मैं ना ये तोहफा लाया था। तोहफा? हाँ। क्या तोहफा? ये अगर आपको रखना हो ना आप रख लो, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। ये तोहफा तू मंदा के लिए लाया है? हाँ, आप रख लो। कौन देता? अच्छा, मल्ल कुमार जी, घर कब जाओगे? अभी कैसे घर चला जाऊंगा? अभी तो मेरे डैडी आएंगे, फिर यहाँ पे ना सहनाइयाँ बजेंगी। पे 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 पे। तेरे पिताजी यहाँ आने वाले हैं? हाँ, मैंने उन्हें ना पर्सनल फोन कर दिया है। अच्छा, तो मेरे ताज भेजने से क्यों नहीं आए वो? आपको फालतू लोगों को तार भेज देते किससे आलतू फालतू बोल रहा है? मेरे घर में आके? अरे सेठ जी, अरे अच्छा हुआ राम जी तुम आ गए। मैं मल्ले के साथ इसी बात का फैसला करने में लगा था। किस बात का? असली और नकली का। पक्का है कि यही लड़का नकली वाले कुमार?
मुझे तो राम जी यही लगता है। वो क्या देखते नहीं, सेठ दिन रात का लड़का, इतना बेअकल नहीं हो सकता राम। ए बुड्ढे, अरे जबान के बात करो। सेठ जी, सेठ जी, बेअकल कहने की जरूरत नहीं है मुझे। देखता हूँ तुझे साला। बातों करती है। बेअकल कहता है। खड़ंगे, खड़ंगे, जी आगे। सिगरेट लाए? जी लाए। ला दो। जिसके लिए मंगाई थी उसको दे दिया, पूछ लो अपने से। अरे इस मले के लिए नहीं मंगवाई थी। अब मुझे क्या पता कि इस मलिक मार के लिए नहीं है। असली और नकली चक्कर में मुफ्त मुझे सुननी पड़ रही है। वो पैकेट देना जी जरा। जल्दी काम है आज। ये लो, ये लीजिए। अरे ठहरो, बाकी बचे पैसे? ये लीजिए, पूरे आया गिन लीजिए। गिनना नहीं अच्छा, टंकी ने अपनी कमीशन अरे रखी। जाता काम कर, चल। क्या सोच रहे हो मेरे तुम्हारी? सोच रहा हूँ क्यों ना इस असली नकली के चक्कर को ना पुलिस बुला के हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूँ। पुलिस? तुम्हें क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी मुझे। अच्छा, दूसरा बर्बाद होता देख तुम्हें खुशी होती है? अच्छा, वो बुड्ढा जब मेरी बेइज्जती कर रहा था तब तुम्हारी जबान चल गई थी क्या? होने वाले ससुर ने 2 बात कह दी, उसका बुरा क्या मतलब? होने वाला ससुर मुझे पता है, बंदा मुझसे शादी नहीं करेगा। अरे मन लगा से बाप भी शादी करेगा। उसका बाप मुझसे शादी करेगा? तू तो नहीं करे नहीं रहा हूँ। बाप साहब से शादी नहीं करूंगा मैं। मेरे कहने का बंदा मान जाएगी, मैं तेरी शादी करा दूंगा। हाँ तब ठीक है। अच्छा सुनो, तो कब होगी मेरी शादी? अरे देख, मैं तेरे लिए हार भी लेकर आ रहा हूँ। काय अच्छा सुनो ना, तो मैं जल्दी से फिर तैयार होके आता हूँ। तैयार जरूर नहीं है, शादी से पहले एक नाटक होगा। नाटक? अरे तुम कोई फिल्म भी बनाओगे ना तो उसमें मैं हीरो का रोल करूंगा। अच्छा सुनो, तो कब होगा नाटक, कब होगा? आज ही आज। अच्छा तो नाटक में रोल करना है। कौन सा बना? देखा, तुम लोग कुत्ते का रोल क्यों देते हो? नाटक का नाम है जरूरत है श्रीमती की। हाँ। 2 प्रेमियों की शादी हो रही है, प्रेमियों का कुत्ता पास बैठे तुम मिलाना है। अगर बेबी तो तुम ही नहीं है बस तुम ऐसे बैठे रहना। तो मुझे पॉकेट भी पड़ेगा। और जरूरत नहीं है, नाटक कौन सा असली है? हाँ ठीक है। अच्छा सुनो ना, तो भाई शादी ब्याह का मामला है, थोड़ा सा टिकटॉक होके आता हुआ है। हाँ, ठीक है ठीक है। बेटा तुम टिकटॉक ही हो। क्यों चाचा जी भगा दिया उस वाले कुमार को? बेटी हम कैसे बना सकते हैं बताओ? वाह, भगा क्यों नहीं सकते? जब मुझे उससे शादी करनी नहीं है तो यहाँ रहकर करेगा भी क्या? अरे शादी ना सही, बराती ही सही। अच्छा चाचा जी, अगर मैं मलय कुमार से शादी ना करके किसी गरीब इंसान से करूँ तो क्या डैडी मुझे अपनी जायदाद से निकाल देंगे? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? वो इसलिए कि मैं मलय से शादी नहीं करती हूँ। मले से शादी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मले से शादी का फैसला तुमने खुद से कर किया था। हाँ किया था, पर अब पता चल रहा है कि वो असली मलय नहीं है। मले नहीं है? तो कौन बोला? सुना प्रेमपुरी? नहीं चाचा जी, हाँ। वो है गरीब आर्टिस्ट मुकेश। मुकेश? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैंने मंदा को सब कुछ बता दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। चाचा जी, हाँ। मैं चाहती हूँ कि आप ये शादी जल्द से जल्द करा दीजिए। मेरे डैडी को पता चल गया ना ये नकली है और वो पागल असली, तो पैसे की लालच में मेरी शादी अरे से करा तुम दो। बेफिक्र रहो, मैं शादी की पूरी तैयारी कर चुका हूँ, बस तुम लोग जाके तैयार हो जाओ। फिर? शादी का सारा इंतजाम हो गया। हाँ, पूरा इंतजाम कर दिया। बस हाँ तुम लोग छटक जी के हाथों एक थाली में आटा सिंदूर वगैरह भिजवा देना, चावल वगैरह, बस। और हाँ, जी बस। चाचा जी। अच्छा सुनो सुनो, हाँ। हाँ एक गिलास पानी भी। बिल्कुल। लेकिन राम जी, ये पंडित का क्या? अरे पंडित जी क्या जरूरत है? मैं जो हूँ खानदानी ब्राह्मण हूँ, राम जी पांडे नाम है मेरा। अच्छा जाओ तैयार हो गया फटाक से, और जो बोला जल्दी भिजवा देना। अच्छा ये गिलास पानी का क्या करोगे? 30-30? तुझे बैठाऊं और पूछ लीजिए भाई ऐसे। ये लड़का अपने हाथ से धोखा देगा, ज्यादा तुम मिलने से रह जाओ।
खाना तेरे नैनों का जाला। ओहो, कभी प्रेमपुरी तू? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा भाई। ओ नो डार्लिंग, ये सच्चाई है। लेकिन आज ये कौवा हंस कैसे बना? मेरा मतलब ये बदलाव कैसे? अभी देखिएगा राम जी, अपनी जोखनिया को पाने के लिए और क्या क्या हुलिया एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अच्छा, तो ये सारा बदलाव मंदा के लिए है। अरे हाँ राम जी, आज मैं मंदा खा लास्ट जजमेंट देने आया। लास्ट जजमेंट मतलब? आई मीन टू से आखिरी फैसला। वाह भाई वाह, आज तो बड़ी जबरदस्त अंग्रेजी बोल रहे हो। राम जी, हाँ। आज मैं मंदा का दिल जीतने पूरी तैयारी करके आया हूँ। और बात रही अंग्रेजी की, तो ये फतलून देख रहे हो? ये फतलून, इसे पहनकर तो गधा भी खुद ब खुद फुदक कर अंग्रेजी बोलने लगता है राम जी। वाह भाई वाह, तेरी पतलून भी जबरदस्त है तो फैंटास्टिक, आई मीन टू से है तो जबरदस्त, लेकिन इसमें एक तकलीफ है राम जी। है। वो क्या है कि मैंने जब से इसे पहना है मैं 5 बार गिर चुका हूँ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत लग जाएगी राम जी। अच्छा, तो तू बैठ, मैं अभी आता हूँ। नो राम जी, मैं खड़ा ठीक हूँ। अरे बैठ जा भाई। मैं खड़ा ठीक हूँ राम जी। बैठ जा। राम जी, अरे बैठ। थक जाएगी अरे क्या? पतलून फट जाएगी राम जी। दरअसल ये पतलून बैठने के लिए नहीं है राम जी। आजकल के लड़के बहुत ही आलसी होते जा रहे हैं, तो उनकी आलसपन को दूर करने का ये नया टाइट पैंट चला है। वाह भाई वाह, हाँ। पतलून ना हुई सुस्ती दूर करने का नुस्खा। क्या? सरकार को तो इसे नेशनलाइज कर देना चाहिए। यार तू बैठ, मैं मंदा को भेजता हूँ। मैं खड़ा ठीक हूँ। अरे बैठ। मुझसे शादी करोगी? ए, कौन हो? लगता है इसने भी मुझे नहीं पहचाना। वेट, मेरे मन का थाला, तेरे नैनों का जाला। अरे मार गए भाई, मार गए हैं? अरे इस काम में तुम इतनी जल्दी दिखाओगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं था। राम कुमार, अगर मैं जल्दी नहीं दिखाऊंगा तो मंदा हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। अच्छा ये बताओ कि अगर मंदा ने तुम्हारे साथ शादी के लिए मना कर दिया तो क्या करोगे? तब तो मैं सन्यासी हो जाऊंगा। लेकिन मलय कुमार, हाँ। तुमने मुझे ये ड्रेस तो बताया, लेकिन इस ड्रेस में बहुत बड़ी तकलीफ है। क्या? तब से मैंने ये ड्रेस ये पहना है, तब से मैं बैठ नहीं सकता। अरे प्रेमपुरी सुनो, और खड़े खड़े मेरे पाँव दुखने लगे हैं। ठीक है ना, मेरी बात सुनो। तुम्हें मंदा से शादी करनी है ना? हाँ। हाँ, अगर मंदा से शादी करनी है तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ सहनी पड़ेगी ना? बस वही सोचकर तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। वरना लग तो ऐसा रहा है जिससे कि मुझे सर से पाँव से सर तक किसी ने रस्सी से बांध दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द सह लो, है ना? कि मंदा से भी जब मंदा तुम्हें देखेगी ना तो पागल हो जाएगी, हाथ कह देगी मैं तुमसे शादी करूंगी। अच्छा सुनो, अगर फिर भी उसने तुमसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी तब? अभी तो मैंने बताया, मैं सन्यासी हो जाऊंगा। पक्का सन्यासी हो जाओगे? क्या कहा तुमने? सन्यासी बन जाओगे? तो ऐसा करो, पूरे शरीर पे रात लगड़ लो और कमंडल लेके निकल जाओ पहाड़ों की चोटी की तरफ। ओ, क्योंकि मंदा की तो शादी हो रही है ना। शादी हो रही है? यस। किससे? मलय से। मलय कुमार, चीटिंग? सुनो, क्या मेरे लिए अब कोई स्कोप नहीं है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि शादी तो अभी हो रही है ना। अभी? हाँ। इसी वक्त? हाँ। एक बात बताओ, क्या मुझ में ये बदलाव देखकर मुन्ना का दिल नहीं बदल सकता? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैं पूछ कर आता हूँ। ओके। नो वेट, तुम मत पूछो, वरना सब गड़बड़ कर दोगे। उसे यहाँ भेज दो, मैं खुद प्यार से पूछ लूँ। मैं खुद प्यार से पूछ लूंगा। बाप का माल समझ के रखा है, खुद प्यार से पूछ लूंगा। गधा, अरे ए, चुपचाप सीधे खड़े रहो। ये क्या है? नाटक होगा। अच्छा, जिसमें मैं कुत्ते का पार्ट कर रहा हूँ? हाँ भाई भाई। अच्छा सुनो ना, नाटक में अगर तुमने कुत्ते का पार्ट हो तो इस प्रेमपुरी भी दे दो। कुत्ते का पार्ट? हाँ, मैं तो कुत्ते का मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा।
मुझे कोई बात नहीं करना, समझे? नहीं करना? No. तो चुपचाप जाके वहाँ नुक्कड़ में खड़ा हो जाओ, जाओ। आखिर ये सब क्या उल्लूपन है? अरे कभी प्रेमपुरी, मंत्र में गलती मत निकालना, नागर में सब चलता है। ओके, माय डियर मालिक राम जी, नॉट मालिक कुमार राम जी। मैं तो कोई गड़बड़ नहीं निकाल रहा, लेकिन कोई पंडित अगर तुम्हारे इस मंत्र को सुनेगा ना, तो तुम्हें खच्चा छपा जाएगा। शांत रह जाओ। ए, लिपड़ी, नाटक मजेदार है ना? नो, बिल्कुल बकवास है। नाटक खत्म हो गया? तुम बैठो, चटंकी, चटंकी, जी राम जी, जोड़ा प्रस्तुत करती। अभी लेकर बनती। खत्म हो गया? अरे तुम बैठो ना कुत्ते बन के ना। जोड़ा प्रस्तुत करंती। अबे ये क्या ले आया? जोड़ा राम जी, जोड़ा। मेरे कहने का मतलब है लड़का लड़की प्रस्तुत करती। तो ऐसा कहिए ना। खत्म हो गया? अरे बच्चा है भाई, बैठा है। लुड़का लुड़की प्रस्तुत करंती। हाँ ले आओ ले आओ। बंदा? दोनों को यहाँ खड़ा करो। जी चटंकी, दोनों को हाथ दो। अरे नहीं बच्चा है, क्या खड़े हो? जल्दी दो। बस क्या देखना। देखो तुम दोनों हाथ बनाओ। अरे पागल हो गया क्या? चलो दोनों हाथ बनाओ, जल्दी बनाओ। बस। अरे ये शादी बात खत्म कर दो। नाटक नहीं भाई, नाटक है, शादी नहीं है दीदी। इसके बाद बंदा की शादी हो हाँ जाएगी। तुम्हारी शादी हो, चुपचाप खड़े हो बस बन के। जानू, हाँ तो खड़ा हो। आइए सेठ जी, देखिए। करो। हम ये क्या हो रहा है? लो, तीसरा कुत्ता भी आ गया। क्या है? राम जी, नाटक में अगर तीसरा जानवर का पार्ट हो तो ससुरे को दे दो। राम जी, ये क्या है? तेरे पास क्या सबूत है कि यही लड़का असली मलय कुमार है? डैडी, ये गरीब आर्टिस्ट मुकेश है। बेटा तुम इसके साथ शादी करके अपने आप को दुखों की आग झोंकने करती हो, और तू इस घर में नकली मलय कुमार बन के आया और हमें धोखा दिया। नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल गलत समझ रहे मैं हैं। सही समझ रहा हूँ? सेठ जी, ये गुनाह मैंने किया, इसकी सजा मुझे मिली। सजा तुझे मिलेगी, मिलेगी। जा, पुलिस को बुला। अरे सर जी, हाँ? पुलिस को बुलाने से पहले आप ये सोच लीजिए कि मुकेश का कौन सा गुनाह पुलिस को बताएंगे। इसने मुझे धोखा दिया। हाँ, धोखा दिया है इसने, क्योंकि ये मलय कुमार नहीं है, अमीर बाप का अमीर बेटा नहीं, बल्कि एक गरीब कलाकार मुकेश, और इसकी यही गरीबी इसके लिए गुनाह साबित हो गई। गरीब होना गुनाह नहीं, मगर अपनी गरीबी को छुपाकर दूसरों को धोखा देना गुनाह है। अच्छा, अगर मुकेश का मलय बनना गुनाह है ना, तो इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ। मुकेश मेरा बचपन का दोस्त है, और मैंने इसे यहाँ मंदा से शादी करने के लिए भेजा था, ताकि ये मंदा के पास आ जाए और मंदा से इसकी शादी हो जाए। लेकिन राम जी चाचा ने अपने स्वार्थ के लिए इसको मलय कुमार बना दिया, और ये मंदा के नजदीक आ गया, मेरी सारी मुश्किलें दूर हो गई। तो इसका मतलब तुम असली मलय कुमार हो? हाँ प्रेमपुरी, मैं ही असली मलय कुमार हूँ। लेकिन तुम मंदा से शादी क्यों नहीं करना चाहते? वो क्या है ना कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ऑलरेडी लव मैरिज कर ली। लव मैरिज, यानी कि प्रेम विवाह। ओह वाह, महान हो मलय कुमार, महान हो। अरे नहीं, मैं कोई महान नहीं हूँ। और हाँ सेठ जी, आप अगर आपको ये शादी मंजूर ना हो तो आप बताओ कितना पैसा चाहिए? आखिर तेरी दौलत किस दिन काम आई? मैं अपना सब कुछ मुकेश को देने के लिए तैयार हूँ। बेटा, अब मंदा की शादी होगी और मुकेश के साथ। और राजी चाचा, अब ऐसी दोबारा कभी गलती दोबारा मत करना। ऐसी गलती दोबारा नहीं। ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी। राम जी ऐसी दोबारा गलती कर ही कैसे सकते हैं? हमारे सेठ जी की दूसरी कोई बेटी ही नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा राम जी, नाक भी लगाना पड़ेगा। नाक रगड़ना
शुक्रांति। उनकी बात में ये कविता सुन लो। अभी आपने संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से 18वें नट सम्राट नाट्योत्सव में प्रस्तुति देखी जरूरत है श्रीमती की। और इस नाटक के निर्देशक राजेश तिवारी जी से अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए। उम्मीद है आप लोगों को नाटक पसंद आया होगा और कितना पसंद आया वो अपनी ताली बजाएंगे प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने सभी कलाकारों का परिचय करा दूं। अक्षय पटेल, राम, प्रणव श्रॉफ, निखिल द्विवेदी, और अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ श्याम जी का, जिन्होंने हमें इस महोत्सव में अवसर प्रदान करा। और अब मैं मिसेस राजेश तिवारी जी से भी अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आए। ये मेरी धर्म पत्नी है डॉक्टर चारू। श्याम जी के अनुरोध पर मेरे घर बुलाया गया है और बाकी श्याम जी का। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पत्नी के बिना रंगकर्म करना संभव है। जैसे मंच पर कलाकार अभिनय करता है और मंच पर एक आर्टिस्ट के बिना मंच पर करना मुश्किल है, ऐसे ही लगता है एक अच्छे निर्देशक और एक अच्छा अभिनेता को धर्मपत्नी के सहयोग के बिना थिएटर हो ही नहीं सकता। और मैं अनुरोध करता हूँ गुड़गांव टूडा के चीफ एडिटर अनिल आर्या जी से कि वो मंच पर आए और आज के नाटक निर्देशक राजेश तिवारी जी थोड़ा सा मुझसे भूल हो गई है। मंच पर एक टीम होती है, श्याम जी ने बोला पत्नी होती है, पर मैं कहता हूँ कि मंच पर एक और टीम होती है जिनके बिना नाटक अधूरा रहता है। दीपक महतो और शिवम ऐसा होता है कि जो बैकस्टेज टीम होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। दीपक कल मुझसे 14 तारीख को प्ले था दया शंकर की डायरी गुड़गांव में, एंड दीपक मुझसे नाराज हो गया, इसमें लाइट ही नहीं थी। 15 मिनट नाटक लेट हो गया, तो दीपक चुप रहिए। तो इसलिए दीपक बहुत जरूरी है और वैसे ही श्याम जी जरूरी है, क्योंकि श्याम जी इस तरह का प्लेस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम जैसे नए उभरते लोग कहाँ जाएंगे नाटक करने के लिए। दोस्तों ये नाट्य उत्सव का सिलसिला जारी रहेगा 22 तारीख तक। 20 तारीख को 13वां नट सम्राट सम्मान समारोह इसी जगह होगा, जिसमें 8 रंगकर्मियों को अलग अलग विधा में सम्मानित किया जाएगा और वो 6 बजे होगा और उसके आधे या पौने घंटे बाद नाटक शुरू होगा सारी रात, जो भारत सरकार का लिखा हुआ है और बादशाह भट्टाचार्य के द्वारा निर्देशित किया हुआ नाटक है। और 22 तारीख को 2 नाटक का मंचन फिर इस जगह होगा, शाम को 5 बजे होगा आधी रात के बाद,
जिसका निर्देशन दिया है श्री मुश्ताक काजी ने, और शाम को 6:30 बजे नाटक होगा चारुलता, जिसको डायरेक्ट किया है अशरफ अली ने। तो दोस्तों, इस नाट्य समारोह की सूचना आप अपने दोस्तों को दीजिए, अपने पड़ोसियों को दीजिए, ताकि नाट्य समारोह में ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। और दोस्तों, एक चीज और, जैसा हमने कहा कि शायद आपको लगता होगा ऑडियंस को हमने ऐसे क्यों बिठाया, कि फेसबुक लाइव जा रहा है। आप श्याम कुमार के फेसबुक पेज पे जाके लाइव देख सकते हैं नाटक को, और साथ में नटसम्राट थिएटर ग्रुप के पेज पे भी जाके फेसबुक पे देख सकते हैं इसे। और साथ ही आप चाहें तो हमारे वॉलंटियर्स के साथ मिलके आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आप उसके पॉपअप आपके पास आ जाएंगे कि कौन सा नाटक कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।